जिनकी कहानी पार्ट 5। उसकी समझ में कुछ नहीं आया तो वहीं पर दीवार के सहारे बैठ गई। तभी उसने देखा कि कोई परछाई उसकी तरफ आ रही है। खौफ से उसके मुंह से ऐसी आवाज निकल रही थी जैसे किसी ने दोनों हाथों से उसका गला दबा दिया हो। उसकी आंखों में डर समा चुका था। कलेजा था जो मुंह को आ रहा था। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसके कानों के पास एक सरगोशी हुई है, शबनम तुम यहाँ क्यों बैठी हो? अपना नाम सुनकर उसे होश मिला तो उसने आंखें खोली, सवाल करने वाले को उसके पांव से ऊपर की तरफ देखना शुरू किया। आवाज भी जानी पहचानी थी। चेहरे पर नजर पड़ी तो उसे अंधेरे में भी पहचानने में जरा देर न लगी कि फ़हीम उसका बाजू पकड़कर उसे ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा था। उसने रोते हुए उसके सीने पर अपना सर टिका दिया। क्या बात है शबनम, तुम यहाँ सहन में क्यों बैठी हो? तुम्हारे रोने का सबब क्या है? शबनम झटके से खड़ी हो गई और उसका बदन फ़हीम की मजबूत बाहों में सुकून पाने लगी। उसने फ़हीम को कसकर गले लगा लिया। फ़हीम बोला, मैंने कई बार दस्तक दी थी, तुम गहरी नींद सो रही होगी। दस्तक की आवाज पर कोई रिएक्शन हुआ तो मैं दीवार फांदकर घर में दाखिल हुआ। मैंने सोचा वॉशरूम की जरूरत से फ्री हो जाऊं फिर तुम्हें जगाऊंगा। पर उससे पहले तुम्हारी आंख खुल गई और तुमने खुद पर खौफ इस कदर सवार कर लिया। तुम दीवार फांद कर अंदर आए हो तो बैरूनी दरवाजे की कुंडी किसने खोली? मैंने खोली थी। पर क्यों की? ये देखने के लिए कि गली में किसी ने मुझे दीवार फांदते हुए तो नहीं देखा। लेकिन तुमने फिर कुंडी खुली क्यों छोड़ दी? अरे शबनम छोड़ो इन बातों को, नहीं पता था कि तुम इस कदर डरपोक हो। वह शबनम को छोड़कर फर्श पर आ बैठा था। अच्छा फ़हीम, अस्पताल के मुताबिक बताओ, क्या हादसे में ज्यादा जानी नुकसान हुआ? आपकी खिदमत कुछ काम आई। शबनम ने उसे मनाने की कोशिश में बात बदलते हुए कहा। शबनम, आज हमारी सुहागरात है। तुम क्या बात लेकर बैठी हो? तकदीर ने पहले ही हमारा इतना कीमती वक्त बर्बाद कर दिया और रात का आखिरी पहर भी तुम फिजूल की बातों में बर्बाद कर देना चाहती हो। फ़हीम का शिकायती लहजा सुनकर शबनम ने खामोशी से अपनी निजरों के साथ साथ अपना सिर भी झुका लिया। क्या ये जो आया है वो फ़हीम है या जिन? ये तो आपको अगले वीडियो में पता चलेगा। अगले वीडियो में फेस टू फेस शबनम और जिन होंगे आपने सामने।